नमस्कार। स्वागत है आपका पुष्पा हुड्डा हिंदी ट्यूटोरियल्स में। बेटा हम पढ़ रहे थे शब्द या पद। शब्द विचार हमारे चल रहे हैं, वे रेगुलर सारी क्लासेज हुई हैं और आज जो हमारी क्लास है, अब ये प्रयोग के आधार पर शब्द भेद होंगे। शब्द या पद मैं आपको समझा चुकी हूँ पिछली क्लासेज में कि शब्द क्या होते हैं और पद क्या होते हैं, वर्ण क्या होते हैं। और बेटा इसके बाद आज हम करेंगे शब्द या पद प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। इसमें क्या था, इसके अंदर बेटा दो आते हैं, एक होता है विकारी शब्द और एक होता है अविकारी शब्द। अब पद के कितने भेद होते हैं? पद के दो भेद होंगे, एक होगा विकारी शब्द या पद और दूसरा होगा अविकारी शब्द या पद। आज हमारी जो क्लास है वो है विकारी शब्द। ठीक है, आज हम लेंगे विकारी शब्द। बेटा जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन आता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है और क्रिया आदि, ये सब क्या है? ये सब है विकारी शब्द। तो बेटा आज हम ले लेते हैं अब संज्ञा विकारी शब्द, क्योंकि हमारा पद ये सारा कंप्लीट हो चुका है। अब ये संज्ञा है विकारी शब्द। अब विकारी शब्द जिसमें परिवर्तन आता है। संज्ञा की परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे अब संज्ञा के क्या है? किसी व्यक्ति, कोई वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। बेटा ये आज से नहीं, बहुत साल से हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन केवल वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव आदि को संज्ञा कहते हैं, इससे काम नहीं चलने वाला ना। तो क्या है वो? व्यक्ति का क्या है? इसमें देखो संज्ञा के तीन भेद होते हैं। एक पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखो यूनिक सी बात इसमें है कि कैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान या विशेष प्राणी का बोध कराते हैं, वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे अब विशेष व्यक्ति कौन है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस विशेष है। ठीक है, अब देखो रामचरितमानस एक विशेष ग्रंथ है। जैसे हिमालय पर्वत एक विशेष पर्वत है। तो क्या है ये? बेटा जो अब क्या है, ये एक व्यक्ति विशेष का, व्यक्ति वस्तु का, विशेष वस्तु का, विशेष स्थान का जो बोध करा रहे हैं, वे होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब ये व्यक्ति का बोध, एक हिमालय पर्वत एक है, पृथ्वी एक है, सूर्य एक है ना बेटा। इसी तरह से धरती को एक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक है, रामचरितमानस केवल एक है। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। ठीक है बेटा। इसी तरह से अब दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? किसी विशेष जाति का बोध कराना। जातिवाचक संज्ञा जो शब्द किसी विशेष प्राणी, वस्तु, समुदाय का पूर्ण बोध कराते हैं। देखो बेटा है तो कोई एक प्राणी, किसी विशेष वस्तु, क्या है ये? जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या समुदाय का पूर्ण बोध कराते हैं, उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। अब देखो जातिवाचक संज्ञा, जैसे फल है बेटा, फल बहुत तरह के फल है, केला, सेब, संतरा, अनार,
चीकू, सारे फ्रूट हैं, वे एक टोकरी में रखे हैं। तो हमें किस जाति का ज्ञान करा रहे हैं? ये फल हैं, फल जाति का ज्ञान करा रहे हैं। तो बेटा ये हुआ, क्या हुआ? ये फल जो है ये एक विशेष जाति का बोध करा रहे हैं। तो क्या है? सारे फल मिला करके एक जाति है फल, तो उसको हम क्या मानेंगे? वो जातिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। इसी तरह पुस्तक है, बहुत सारी पुस्तकें रखी हैं, उसमें सारी पुस्तकें, धार्मिक ग्रंथ भी हैं, LLB की हैं, वकालत की हैं, इंग्लिश है, हिंदी है, न जाने कितनी पुस्तकें हैं। उसका एक क्या बना है? ऊपर तक बहुत सारी पुस्तकें रखी है, तो वो क्या हो जाएगा? पुस्तक। वो हमें ज्ञान करा रहा है जातिवाचक में पुस्तक। इसके बाद है बेटा सब्जी। सब्जी ले सकते हैं। अब सब्जी हम क्या कहेंगे? सब्जी रखी है, अब उस सब्जी में क्या है? उसमें सारी सब्जियां हो जाएंगी, तो वो एक जगह रखी है, वे क्या है? ये सब्जी। ये जाति का ज्ञान हो रहा है हमें, ठीक है बेटा। इसी तरह से फिर है अनाज। अनाज बहुत सारे के अनाज, गेहूं, चना, उड़द, है ना, जो भी दूसरे सारे अनाज मिला करके होते हैं वो सब क्या हो गए? वो हो गया अनाज। जौ, है ना, ये सब होते हैं अनाज। इसके भी दो भेद हो जाते हैं। अब जातिवाचक संज्ञा में हमने दो भेद लिए हैं, एक लिया है द्रव्यवाचक और एक होता है समूहवाचक। अब देखो बेटा, पहला लेंगे हम द्रव्यवाचक। जो द्रव्यवाचक है, जिन शब्दों से विभिन्न पदार्थों का ज्ञान होता है, ये सोना है, ये चांदी है, ये तांबा है, ये पानी है, ये पेट्रोल है, तो बेटा ये सब क्या होता है? इससे हमें क्या पता चलता है कि ये विभिन्न पदार्थ हैं। लोहा है, सोना, तांबा, है ना, कोयला, ये सब होते हैं पदार्थ, द्रव्य। तो उससे हमें पता चलता है, इससे हम कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। ये जातिवाचक संज्ञा के ही दो भेद हैं। अब देखो है समूहवाचक संज्ञा। दूसरी क्या है? समूहवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक संज्ञा जिन शब्दों से व्यक्ति अथवा पदार्थ के समूह का ज्ञान होता है, उसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूह में क्या होता है? ग्रुप में क्या होती है? उसमें हम सेना ले सकते हैं, सेना। कहीं मीटिंग हो रही है, सभा ले सकते हैं। कहीं मेला लग रहा है, मेला ले सकते हैं। और बेटा सेना आ सकती है, क्लास आ सकती है। ये सब क्या होती है? ये होती है समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। अब इसके बाद है भाववाचक संज्ञा। ये तीसरी है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब जो ये भाववाचक संज्ञा है, जिन शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के गुण धर्म, दशा, गुण धर्म, दशा, दशा क्या है? जैसे दशा का बोध होता है, जैसे आश्चर्य में हो जाना, क्या है? हमारे भाव है, आश्चर्यचकित हो जाना, मुस्कुराना, कोई अच्छी चीज देख करके मुस्कुराना, ये हमारे भाव हैं। ये भी भाव होते हैं। मान अपमान, कहीं सम्मान मिल रहा है वो हमारे भाव आ जाते हैं, कहीं अपमान हो रहा है तब हमारे भाव आ जाते हैं। हम किसी व्यक्ति को देख कर कह सकते हैं, अरे ये तो बहुत छोटा सा था, अब ये क्या हो गया? बहुत बड़ा हो गया है। ये हमारे भाव हैं। लंबाई, ऊंचाई, मोटाई देख करके भी ये हमारे, हम उनके भाव बता सकते हैं। तो बेटा वैसे तो संज्ञा जो है ना, संज्ञा को अनेक विद्वानों ने अनेक प्रकार से अपने अपने वर्णन किए हैं, लेकिन बेटा आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर संज्ञा के केवल 3 भेद माने हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, और दो जो हैं समूहवाचक और द्रव्यवाचक, ये जातिवाचक में ही आ गए हैं। और इसके बाद है भाववाचक संज्ञा। इसमें हमारे गुण, धर्म, भाव, नाराजगी, हमारे चेहरे के भाव, गुस्सा, खुशी, मान, अपमान, सब का ज्ञान हो जाता है, उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। तो बेटा मेरे विचार से आपको क्लास पसंद आई होगी। कल फिर क्लास लेती हूँ, तब तक आप कोई कमेंट दीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।